कैमरे अपना बेटा ऑन कर लो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? लास्ट क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल का एक सवाल किया था जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाया था। अब आप एग्जांपल नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसके अंदर भी जो है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, और इसके साथ मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा। सवाल में नहीं लिखा है, पर मैं एक दो सवाल जब आपके हाथों से करा लूंगा तो आपको कंप्लीट इसका सोल्यूशन समझ आ जाएगा। राइट ईशत? तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैक एंड हैरी आर पार्टनर, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वो रुपीज 4 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट एज जैक 60%, यानी कि 60% जैक लेके जा रहा है एंड 40% हैरी लेके जा रहा है। हैरी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2021। The terms of partnership agreement as given below under interest on capital is to allowed 8% per annum. Harry will get a monthly salary of 5,000. Interest on drawing is to be charged at 5% per annum. Jack withdraws 60,000 during the year and Harry withdraw 4,000 in the beginning of each quarter for personal use. The profit for the year ended 31st March 2022, that is 1,50,000. Before taking the above item into the consideration, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैं P&L और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों बनाऊंगा। यहां मुझे जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, तो मैंने आपको हमेशा मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको सवाल आएगा P&L एप्रोप्रिएशन का, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि MRI से रिलेटेड कोई एंट्री है या नहीं है। मेरे इस सवाल के अंदर आपने रीड कर लिया होगा, जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहां पर MRI से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है। मेरे पास MRI से एंट्री रिलेटेड, आप शेयर कर लो, MRI से एंट्री रिलेटेड एंट्री नहीं है। मेरा स्ट्रेस कम हो गया, अब जैसे जैसे मुझे सवाल बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे करता जाऊंगा। आज मैं अपने बच्चों से ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अपनी कॉपी और पेन ऑनलाइन वाले उठाएंगे और मेरे साथ जैसे हमने उस दिन परफॉर्मा बनाया था, आप परफॉर्मा बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सभी बच्चे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां करंट अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि सवाल के अंदर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं दिया हुआ। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दो, मैंने एक मिनट दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट बेटा, दिखा रहा हूं, टेंशन मत ले। और दूसरी बात, मैंने आपको हमेशा ये बोला कि ये जो सवाल आया इसके अंदर कहीं पर फिक्स वर्ड लिखा है सलोनी? नहीं लिखा। इसका मतलब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं, हैंस नो नीड फॉर प्रिपेयर पार्टनर करंट अकाउंट। उस केस में हमारा कैपिटल अकाउंट ही बनता है। राइट गुप्ता जी? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? प्रीशा धूपर, प्रीशा बंसल, अर्नव सतीजा। सर कुछ ना गिवन हो तो फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं ना। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द भाई कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेते हैं। जब तक फिक्स वर्ड, मैंने आपको क्या बोला था, जब तक फिक्स वर्ड नहीं निकलेगा तब तक मुझे करंट नहीं लगेगा। करंट मुझे तभी लगेगा जब फिक्स वर्ड लिखा होगा। राइट अवनी गुप्ता? राइट भूमिका? राइट महक बेटा? यस सर। एंड तुषा चली गई है क्या? तुषा का था। तुषा बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो बेटा कैमरे ऑन करो अपने सब जने, नहीं तो क्लास से रिमूव हो जाओ अपने आप, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। अब इसमें देखिए हमने सवाल को नोट किया क्योंकि मुझे ये नहीं पता लगता कि मेरे सामने कौन बैठा है। अर्नव कैमरा ऑन कर। आदित्य के नाम से कौन आया बेटा? बेटा आदित्य के नाम से किसने ज्वाइन किया है ये? बेटा ये आदित्य के नाम से किसने ज्वाइन किया है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। आदित्य के नाम से किसने ज्वाइन किया है? बेटा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा आदित्य को। कौन है आदित्य? ये अर्नव सतीजा कैमरा ऑन कर। सर वो अभी घर पे नहीं, इसलिए क्लास में भी नहीं आ पाया। कौन नहीं है घर पे?
सर मैं है? अच्छा, नहीं नहीं, तू कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहा? सर बाहर हूँ इसलिए ऑन नहीं कर रहा। बाहर अच्छा, बाहर है। ये प्रीशा के नाम से, प्रीशा धूपर ने, प्रीशा ये दो बच्चे कौन है बेटा? ये प्रीशा के नाम से दो जने आए हुए हैं। सर एक मैं हूँ और एक प्रिशा धूपर। प्रीशा धूपर तो है, ये रही, एक तू है, एक प्रीशा धूपर, एक तीसरी और है प्रीशा। चलो करिश्मा बता रहा है वो, ठीक है, राइट। मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, मुझे बताओ ये सर प्रीश तो मैं ही हूँ, मैंने 2 डिवाइस से ज्वाइन ओके कर ओके ओके, राइट राइट। तो मुझे बताओ कि 2 डिवाइस से ज्वाइन किया है। अब इस सवाल में हमने सवाल को रीड कर लिया। हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। अब आप मेरे साथ दोनों जने, दोनों बच्चे, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ बोर्ड पे, आप वहां पे लिखेंगे। हमारा ये एग्जाम्पल नंबर था 43। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। आप भी लिखिए मेरे साथ साथ, आपको लिखने की आदत पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस, एक सवाल करेंगे पर करेंगे ढंग से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड था ये? 31 मार्च 2022। सर 1 मिनट, क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। ये लो बेटा, सर आपने मेरे को बुक का लिंक नहीं यस भेजा। सर। बुक का। लिंक हाँ प्रीशा, बुक का बेटा क्या भेजना था मेरे को? लिंक अरे हाँ, नहीं मैंने ग्रुप पे तो डाला है बेटा। मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, आफ्टर द क्लास भेज देता हूँ। मैंने ग्रुप पे तो डाला हुआ है, जहाँ पे आपको आईडी आता है वहां बेटा ग्रुप का लिंक डाला था कल मैंने। चेक करो बेटा आप उसमें, नहीं तो दोबारा भेज दूंगा, मुझे पिन कर देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। अब इधर देखिए, मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। अब अगले पेज पे मैं क्या बनाऊंगा? अगले पेज पे बनाऊंगा पार्टनर्स। पार्टनर्स, हाँ बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर थे मेरे? जैक एंड हैरी। जैक एंड हैरी, यहां लिखो डेबिट, आपको आदत पड़ेगी धीरे धीरे लिखने की। क्रेडिट, यहां लिखो पर्टिकुलर्स, यहां बनाओ जैक। तुम्हें पता है ये जैक कौन सी फिल्म का करेक्टर था? अगर तुमने कोई फिल्म देखी हो, बड़ी फेमस फिल्म थी टाइटैनिक। टाइटैनिक, यस, जिसमें वो कहती थी उसकी बेचारे की आवाज ही नहीं जाती है, हैं? जैक बेचारी वो सीटी मारती रह जाती है, तभी वो बच जाती है, हैं? मुझे तो सुनाई देगी ना भाई, वो ब्यूटीफुल ही इतनी थी, मुझे क्या, तुझे भी सुनाई देगी। जैक, हैरी, पर्टिकुलर्स, जैक, हैरी, ये आपका परफॉर्मा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और P&L अकाउंट का, राइट। अब मैंने आपको बोला कि जैसे परफॉर्मा बन गया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर सभी बच्चों ने बना लिया कि नहीं बना लिया? सभी बच्चों ने, मेरे ऑनलाइन वालों ने बना लिया कि नहीं बना लिया? यस सर। बना लिया। यस सर, बना लिया। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। हमने सवाल को पढ़ा, मैंने आपको बोला जब भी P&L एप्रोप्रिएशन का सवाल आएगा, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या MRI से रिलेटेड कोई एंट्री है या नहीं है। एंट्री यानी कि मेरा स्ट्रेस कम हो गया, यानी कि मेरा स्ट्रेस कम हो गया, राइट वेदांत? हरमेहर समझ आ गया? अब देखिए, मुझे यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे जैसे मुझे सवाल चलता जाएगा, ये मेरा गूगल मैप है, मैं वैसे वैसे इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता जाऊंगा और मेरा सॉल्यूशन अपने आप इजी मेथड से हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जैक एंड हैरी आर पार्टनर, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2021 वन 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये मुझे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, और बिजनेस पुराना चल रहा है, 1/4 के बैलेंस है। इसका मतलब नया बिजनेस नहीं है, ये पुराने साल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा अवनी, यस और नो? तो मुझे जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है, मैं वैसे वैसे उसे कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। और आप मेरे इस तरीके से, आपको मैं बता रहा हूं, मैं पूरे थ्रू आउट द ईयर अकाउंट्स, मैंने 11 में भी ऐसे ही कराई थी कि मैं डबल इफेक्ट ले रहा हूं। डबल इफेक्ट को जब तक मैं खत्म नहीं कर लूंगा उस एंट्री को, मैं अगली एंट्री पे नहीं जाऊंगा।
तो देखिए पहली एंट्री क्या हुई, मेरे को पहले बैलेंसेस दिए हैं, तो ये बैलेंसेस कहाँ आ जाएंगे, ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, और कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है। यस और नो प्रियांजलि मल्होत्रा? Yes. तो मैंने क्या लिखा, बाय, लिखो मेरे साथ, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपको लिखने की आदत नहीं है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिख दूं, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, राइट? मेरी बात समझ में आ गई सभी को, ऑनलाइन वालों को? यस सर। त्विषा समझ आ गया बेटा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड आंसरिंग द क्वेश्चन। द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60-40। इनका जो रेशियो है, अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 60 रुपए जैक लेके जाएगा, 60% जैक लेके जाएगा एंड 40% हैरी लेके जाएगा। ये कहानी खत्म हुई। हैरी इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर को। हैरी ने 1 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, दैट इज द एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लगाया तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी कैपिटल। तो यहां क्या आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट, किसके अकाउंट में आएगा, हैरी के। कितना पैसा लगाया, 1 लाख लगाया। बताइए मेरी बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई? हरमेहर कोई डाउट? अर्नब मित्तल कोई डाउट? ख्वाहिश शर्मा, गुप्ता जी कोई डाउट? चलिए यहां तक आप सबने नोट कर लिया दृष्टि। चलिए हम अगले सवाल पे आगे चलते हैं। अब आई द पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट था, उसमें क्या क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एट 8% पर एनम। अब आपने एक चीज देखा, अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस करा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। रिया, इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, जैक की कितनी थी, 4 लाख रुपए थी। इसने इस कैपिटल के साथ कोई पंगे, यानी कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर सेम। तो इसने 4 लाख रुपए लगाए, इसके ऊपर 4 लाख के हिसाब से अगर मैं 8% इंटरेस्ट लगाता हूं तो फर्म इसे कितना ब्याज देगी, 32,000. राइट। पर यहां हैरी ने क्या किया, बीच में कैपिटल के साथ इंट्रोडक्शन कर दी उसने। तो आप क्या करेंगे, अपनी एक टाइमलाइन बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया। यहां पर आपकी, यहां पर ये किसका आईओसी आ गया, ये तो आ गया जैक का। अब मुझे हैरी का मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 3 लाख। क्या मैं 3 लाख का 8% निकालूं, डेट इज 24,000 इज माय आईओसी? आंसर इज नो, बिकॉज हैरी ने कुछ एक्स्ट्रा पैसा और दिया है 1 अक्टूबर को। तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट बताया था, उसमें मैंने एक टाइमलाइन बनानी सिखाई थी। मैंने बोला 1/4 को, ये कौन था, हैरी। इधर देख जस्ट हरमेहर, यहां पर उसकी कैपिटल कितनी थी हैरी की, 3 लाख थी। यहां पर उसने, ये बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, ये था मेरा 1/4/21 और ये था मेरा 31/3/22। और यहां पर उसने 1/10 को 21 को क्या किया है, उसने कैपिटल कितनी प्लस करी है। ये सिचुएशन है कि नहीं है सानवी, ये सिचुएशन है कि नहीं है? अब मुझे क्या निकालना है, ईशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, गानिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इशत, यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर पूरा हो गया क्योंकि अक्टूबर में लगाया, तो ये कितना हो गया, यहां पे टाइम 6 महीने आ गया। रिया समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां से जब उसने 1 लाख प्लस किया तो पहले 3 लाख था, जब 1 लाख प्लस हो गया, नाउ योर प्रिंसिपल इज 4 लाख। नाउ योर प्रिंसिपल इज 4 लाख, और 4 लाख पे इतने पीरियड का कितने पीरियड का ब्याज लगेगा, ये 6 मंथ का। दृष्टि समझ आ गया कि नहीं आ गया? नाउ हैरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, सर 3 लाख के ऊपर 8% इंटू 6/12, राइट, प्लस नाउ योर प्रिंसिपल इज 4 लाख इंटू 8% इंटू 6/12, ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 12,000. ये आ गया 12,000, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, ये आ गया 8,000. 16,000। द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 28,000। बताइए ख्वाहिश शर्मा, ये हाँ ये दिखाना होता है, नहीं भी दिखाएगी, वर्किंग नोट में दिखा दियो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा गानिया? अब अवनी गुप्ता, मेरी बात समझ में आ गई है? यस सर। दिव्यांश गर्ग, करिश्मा बत्रा, समझ आ गया बेटा? ये यस अर्नब सर, आ मित्तल, गया। Yes, sir. आ गया. मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका कितना था, जैक का कितना था, 32, हैरी का कितना आया, 28,
अब देखिए ये मेरा वर्किंग नोट बन गया। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? पहले मैंने P&L एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बनाया। सर मैंने तो, आपने तो बना लिया, हमने तो बना लिया, पर आपने नहीं बनाया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। अब मैं यहां क्या लिखूंगा? टू, दृष्टि क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे ही मैं यहां जैक लिखूंगा मेरा हाथ रुक जाएगा, मेरा हाथ रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा सर? यहां पर मैं सोचने के लिए मजबूर हूंगा कि मैं जैक कैपिटल लिखूं या करंट लिखूं। मैं यहां पर करंट वर्ड नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर फिक्स वर्ड नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में फिक्स वर्ड नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट मैं ये फ्लक्चुएटिंग मानता हूं, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट खोलते हैं, डेट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहां लिखूंगा जैक, क्या लिखूंगा यहां वर्ड? यहां लिखूंगा जैक कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना लिखूंगा? जैक का कितना आया था? 32,000, राइट। और हैरी का कितना आया था? वेरी गुड। जैसे ही मैं यहां 28 लिखूंगा, अभी मेरा एक इफेक्ट खत्म हुआ है, अभी मेरा सेकंड इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, और मैंने आपको सवाल में बोला कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इससे कैपिटल क्या उठ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये मेरा कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहां लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। 32 जैक के अंदर आ जाएगा और 28 मेरा हैरी के अंदर आ जाएगा। बताइए कोई डाउट यहां तक? ईशत सिंह कोई डाउट? हाँ जी सर एक मिनट मैं सर, सुन रहा हूं। हाँ, पर एनम तो होता है, ड्राइंग के लिए होता है बेटा वो। तो फिर वो पूरे उसमें फिर पीरियड नहीं निकालते, एम नहीं निकालते, डायरेक्ट मान लो 25,000 रुपये लिखा हुआ है, 25,000 ड्राइंग निकालिए ड्यूरिंग द ईयर, और लिखा हुआ 10% पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप 10% सीधा डायरेक्ट निकालोगे, कोई पीरियड को कंसीडर एम निकालोगे ही नहीं। डू 10%। यस, हाँ जी बोलिए। तूने तो कर लिया भाई, मेरे पास बाकी भी तो बाशिंदे बैठे हुए हैं, पर तूने पार्टनर कैपिटल तो नहीं बनाया होगा ना, तो ये दोनों हो जाएंगे ये। मेरी बात करिश्मा समझ आ गई कि नहीं आ गई इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ अंश बोलो। Yes, sir. सर ये पता कैसे चलता है कि कौन सी एंट्री एक जगह आएगी और कौन सी दो जगह आएगी? एक बात बता, मैंने जनरल एंट्रियां, सुन अंश, मैंने जनरल एंट्रियां कराई थी कि नहीं कराई थी पिछली क्लास से पिछली क्लास में? यस सर। और फिर मैंने तेरे को आपको एक तरीका बताया था कि हम जो बिजनेस और फर्म, बिजनेस पार्टनर और पार्टनरशिप, हम बोथ आर सेपरेट। अब इन दोनों के बीच में जो अकाउंट, इन दोनों का जो लेन देन करता है वो थ्रू कैपिटल अकाउंट करता है कि नहीं करता? यस सर। अगर तू बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल तेरी क्रेडिट होती है क्योंकि वो लायबिलिटी है। यस लायबिलिटी सर। का बैलेंस क्रेडिट होगा तो बढ़ाना है तो क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ेगा? यस सर। अब दूसरी बात ले ले तू, दूसरी बात तेरे को मैं यहाँ पे बताऊं, इधर देख। अब मैं तुझे एक चीज और समझा रहा हूं, इधर देख। जब तूने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू किया तो तूने एंट्री करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जैक कैपिटल टू, तेरे को मैं पूरा समझाता हूं, हैरी कैपिटल। तूने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डेबिट किया हुआ है? एक तो 32, एक कितना था 32 और एक 28, कितना हो गया? 60,000, 32,000, 28 करा कि नहीं करा? ये तूने पहली एंट्री करी है कि नहीं करी? यस सर। उसके बाद तूने इसे P&L एप्रोप्रिएशन में डाला कि नहीं डाला, ट्रांसफर करने के लिए? यस सर। इधर देख यार, बात मत कर यार तू। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तूने 60,000 किया कि नहीं किया? ये तेरी जनरल एंट्री थी कि नहीं थी? यस सर। अब जो हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं वो मेरे लेजर हैं कि नहीं है? वो Yes, मेरे sir. लेजर हैं। अब ये एंट्री को देख, जैक और कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यस सर। किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट हो रहे हैं। यस सर। तो देख ये कैपिटल अकाउंट में मैंने जैक और हैरी क्रेडिट हो रहे हैं, किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से क्रेडिट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। दूसरी एंट्री देख, दूसरी एंट्री तूने क्या कहा? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब जब तूने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया तो तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तूने ये 60,000 से डेबिट कर दिया नहीं कर दिया जैक और हैरी के नाम से? यस सर। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग ही तो करी है, और मैंने क्या किया इसमें? ओके सर। और तुझे कॉमन सेंस लगानी है। तुझे पता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स एंड क्रेडिट।
यस सर, तो ये बिजनेस का खर्चा है, पार्टनर रिलेटेड, तो उसके डेबिट में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस सर, और जब बिजनेस फर्म जो है पार्टनर को कुछ भी चीज देती है थ्रू कैपिटल अकाउंट देती है, तो जब कोई देगी तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट साइड में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, हर एंगल से समझा दूंगा, कहां तक नहीं तुम भागोगे। सलोनी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, कोई डाउट अब अंश? नो सर, चलूं आगे, इजाजत है चलने की आगे अंश? यस सर, ओके चलिए आगे। ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, यस और नो? उसके बाद लिखा है हैरी विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000। जैसे यहाँ मंथली क्वार्टरली आएगा, आपका स्ट्राइक दिमाग में पिंग 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 करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पिंग पिंग? क्योंकि आप ये देखेंगे कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था। कई बार क्या होगा कि बिजनेस जुलाई में स्टार्ट होगा तो 9 महीने की सैलरी लेनी पड़ेगी, बट यहाँ बिजनेस आपको ओपनिंग बैलेंस 1/4 का दिया हुआ है, यानी कि पूरे साल बिजनेस रन हुआ तो फिर पूरे साल वो सैलरी लेके जाएगा। तो हैरी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 इंटू 12 डेट इज 60,000। ईशा समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा? टू सैलरी अकाउंट। किसको दे रहे हैं हम? अब तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, यहां तो कैपिटल ही लिख रहा हूं। हैरी कैपिटल अकाउंट कितना? 5,000 इंटू 12 60,000। अंश समझ आ गया? यस सर, अब ये सर एक चीज पूछनी है सर, फ्लक्चुएशन वाले में सर मतलब कैपिटल ही आएगा ना हमेशा? हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका सिर्फ एक अकाउंट बनता है। ऑल एंट्रीज, कोई सी भी एंट्री हो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, आइदर क्रेडिट और डेबिट साइड एज द केस में बी, राइट? यस सर। अब देखिए आपका यहां आ गया 60,000, तो इमीडिएट मैं एंट्री इसकी डबल इफेक्ट करूंगा, तो यहां क्या लिखूंगा? सृष्टि दृष्टि, यहां क्या लिखूंगा? बाय सैलरी अकाउंट। किसके अकाउंट में लिखूंगा? जैक के या हैरी के? हैरी को मिल रही है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए प्रीशा धूपर, मेरी बात समझ में आ गई? प्रीशा बंसल समझ आ गई? यस सर। यस सर। करिश्मा बत्रा बेटा क्लियर है? प्रियांजलि क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। भूमिका, Yes, अवनी sir. गुप्ता, त्विषा, महक यादव। यस सर। चलिए ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। मैंने आपको क्या बोला, जब तक हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं होगी हम नेक्स्ट एंट्री पे नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर मुझे यहाँ P&L बनाना पड़ता तो मुझे डबल एंट्री के बारे में सोचना ही ना पड़ता, राइट? अब चलिए आगे आगे हम चल रहे हैं। उसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी अलाउड एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्या लगाना है? हर में हर 5%। आपको मैं बार बार याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में गलती होगी। जैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आएगा, आपके दिमाग के अंदर सारे के सारे जो रेडार हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे कि पता नहीं सवाल एग्जामिनर ने क्या पूछा है। फिर दोबारा से मैं याद दिलाना चाहूंगा, डिफरेंट डेट ऑफ अमाउंट होगा, डिफरेंट डेट होगी तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा, सिमिट्री होगी तो शॉर्टकट लगेगा, राइट? तीसरी बात, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इतनी बार बोल दूंगा फिर भी गलत करोगे। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज पीरियड। इफ द पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द होल पीरियड। एम इज इग्नोर। अब देखिए जैक विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए 2 मिनट पहले मेरे सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ चुके थे। जैक ने ड्राइंग करी है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, बट मुझे यहां पर रेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज पीरियड। अब कैसे हम एवरेज पीरियड निकालेंगे? आप ये देखिए यहाँ बिजनेस रन कितना टाइम हुआ है? 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, 31 मार्च को खत्म हुआ। नाउ बिजनेस इज रन फॉर होल ऑफ द ईयर, यानी कि आपने 12 महीने बिजनेस चलाया। आपने 12 महीने बिजनेस चलाया तो 12 महीने का आधा कितना हो जाएगा? 6 महीने। तो आप ये बताइए यहाँ पे जैक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट था आपका 5% और आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया? एवरेज पीरियड इज 6 मंथ। क्या कर रहा है? अच्छा 1500। ओके, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैक का 1500 आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? पर मैं इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने से पहले ये बताना चाहूंगा कि पहले ड्राइंग निकली या पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए? ड्राइंग निकली तभी तो इंटरेस्ट आया। तो अभी हमने ड्राइंग की एंट्री अभी, और ड्राइंग किस में थी? ड्राइंग किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो आप पहले कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग पुट करो, इंटरेस्ट तो बाद में निकालेंगे। कैपिटल अकाउंट में यहां लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। जैक ने कितनी निकाली है बेटा? 60,000।
और हैरी ने कितनी निकाली है? हैरी ने निकाली है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पूरे साल बिजनेस चला है, यहाँ पूरे साल बिजनेस चला है, तो बिजनेस में कितने साल, पूरे 12 महीने में कितने क्वार्टर आए होंगे? 4 क्वार्टर आए होंगे। तो इसका मतलब उसने कितनी ड्राइंग निकाली है? 16000। कैसे? 4000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर बिजनेस हुआ है। हरमेयर राइट के रॉन्ग? बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। कोई डाउट? तुषा, करिश्मा, बत्रा, बेटा कोई डाउट? आयुष सिंगल, कोई डाउट? नो सर। अब बताओ, अब थोड़ा पार्टनरशिप में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन वालों हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब चलिए, मैंने आपको क्या बोला, जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे करेंगे। इधर देखिए, अब मैंने निकाल लिया जैक का, निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 1500 रुपए। तो आपकी क्या होगी? ये इनकम होगी कि नहीं होगी फर्म की? तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, मैंने उसकी जगह छोड़ दिया, जब आएगा तब लिखेंगे। राइट गानिया? मैंने यहाँ Sir? लिखा बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हैरी की ड्राइंग्स में हम m/2 नहीं करेंगे? एक मिनट, कहाँ? इधर दिखा उसको सिर्फ क्वार्टर से मल्टीप्लाई बेटा, मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन। 4000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है ना? यस सर। तो एक बार बता, यहाँ तूने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, हाँ जी सर। इधर देख, तूने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया कि नहीं किया? किया था। मतलब पुराना बिजनेस चल रहा था तेरा, ये आया, और बुक्स क्लोज कब हो रही है बेटा तेरी? 31 मार्च। तो यहाँ बता, तेरे 12 महीने हो गए कि नहीं हो गए? करिश्मा, यस और नो? यस सर, यस और सर। 12 महीने में कितने, 12 महीने में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 4 क्वार्टर होते हैं। और एक क्वार्टर में कितना निकाला तूने? 16 था। तो टोटल ड्राइंग कितनी निकाली होगी? ओके। बेटा मेरी बात समझ में, जांच को नहीं समझ में आई पूछ लो मेरे से, समझ आ गया? यस सर, यस सर। अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका निकाला? मैंने जैक का निकाला। कितना निकाला था मैंने गुरनूर? जैक कैपिटल 1500 रुपए मैंने निकाल लिए। यस और नो? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फाइज समझ आ गया बेटा ये? उसके बाद आ जाओ, हैरी ने कब निकाला? 4000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला। आपने टोटल ड्राइंग फार्मूला क्या था आपका? मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आपका फार्मूला क्या था शॉर्टकट में? टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू m/12, नॉट 1/12, m/12। राइट? जिज्ञासु समझ में आ रहा है बेटा? आपने टोटल ड्राइंग कितनी निकाली? मैं इसको ऐसे करता हूं, 16000 नहीं लिखता, मैं इसको लिख देता हूं 4000 इंटू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 5% इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला। पक्का? एक बच्चे ने, साहिल ने जवाब दिया कि सर आंसर आया 500, क्योंकि उसने निकाला नहीं है, उसने नीचे आंसर में देख लिया है। क्या बात कर रहे हो? कहाँ दिखाया? ओके ओके, थैंक यू 500 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? सर अब साहिल कोहली पढ़ने लग गया है, पहले वाला नहीं रहा। बताइए 500 रुपये समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे मैं कहाँ लिखूंगा? ये देखिए, इसको मैं कहाँ लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैक और हैरी कैपिटल। कितना आ जाएगा यहाँ? ये सिक्के का एक पहलू हो गया। इसके साथ मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है। हर मेयर, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में। यस और नो? ईशा, तो मैं इसको साइमल्टेनियसली यहां पर क्या लिखूंगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 और 500। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये भी मैंने एंट्री कर दी। यस और नो? ईशा कोई डाउट? ईशत सिंह कोई डाउट? आगे चलते हैं सवाल को। ये भी हो गया। अब मेरा नेट प्रॉफिट रह गया 158। इस 158 को मैं कहां लिख दूंगा? P&L एप्रोप्रिएशन लिखूंगा, यहां लिखूंगा, देखिए बाय नेट प्रॉफिट 1,58,000। देखिए मेरा सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा? डिविजल प्रॉफिट निकालूंगा। डिविजल प्रॉफिट निकालिए और डिविजल प्रॉफिट को ट्रांसफर करिए कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद मुझे बैलेंस बताइए, कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है। मैं सबका चेक करने आ रहा हूं, देखता हूं कैपिटल के किसने किसने बैलेंस निकाले। मैं सबका कॉपी चेक करने आ रहा हूं अभी। मुझे डिविजल प्रॉफिट बताओ, डिविजल प्रॉफिट के बाद कैपिटल में कितना प्रॉफिट जा रहा है वो बताओ, ताकि मैं कैपिटल का बैलेंस चेक करने आ रहा हूं। सबका मैं कैपिटल का बैलेंस चेक करूंगा। ऑनलाइन वालों को तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ ऑफलाइन वालों का चेक कर लूंगा। एक एक बच्चे की मैं कॉपी चेक करूंगा।
एक का तो चेक हो गया, मुझे तो कैपिटल का बैलेंस चाहिए। कैपिटल का बैलेंस कहाँ निकाला बेटा तूने? यहाँ पे लिख टू बैलेंस सीडी, बीडी मत लिख, सीडी लिख। कहाँ है वो, कहाँ है कैपिटल का बैलेंस? निकाल, जब तक निकालोगे नहीं तब तक बैलेंस सीडी निकालो। हाँ तो ये इन दोनों को पैरेलल करना है, राइट। अब यहाँ पर इसको, इसका टोटल को हाइट करेगा तो यहाँ आ जाएगा ये। करो, मैं सिखाता हूँ कैसे निकालना है आपने। करो करो, मैं सबका चेक करूंगा। बैलेंस सीडी निकालो कैपिटल का। हो गया आपका? आ रहा हूं मैं, सबका एक एक करके चेक करूंगा। अब मुझे स्टिकनेस थोड़ी देखनी पड़े। करना निकाल बैलेंस आधार जी। अबे नहीं, ये तो डिविजल प्रॉफिट आया ना भाई, ये तो डिविजल प्रॉफिट आया है, ये यहाँ जाएगा ना मेरे भाई, ये यहाँ जाएगा। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है ना, तो ये होगा P&L एप्रोप्रिएशन 24,000 और 16,000। अब यहाँ पे इसका टोटल करेगा और इसका इस बैलेंस को माइनस करेगा तो यहाँ सीडी आएगा कि नहीं आएगा? मेरी बात सुनो, जैक का कितना आ रहा है बैलेंस सीडी? जैक का कितना आ रहा है? 392500 आ रहा है एक बच्चे का। तेरा फिर किसी का आंसर गलत है, पहले मैं चेक कर ले। 392 आ रहा है, तूने कैसे निकाला है? टोटल 456 में बेटा 392 ही तो आएगा। अरे यार मेरी बात सुन, 460 कितना, ये 70 61 500 कितना कैसे आ जाएगा ये? तूने 6500 घटा दिया क्या? रुक जा यार, मुझे जरा, मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। 4,32,456 और 10 में से 5 गया 5, 394,500 नहीं आएगा? यस चेक कर। सर, 394,500 आंसर आ हाँ रहा है। 394,500 आएगा, 394,500 आएगा, 394,500 आएगा। पहले करके बताता हूं मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं निकाल के दिखाऊं। देखो मैं निकाल के बता रहा हूं कैसे आएगा। इधर देखो, इधर देख, पहले बड़ी बात सुन, इधर देखो 1 बाई 1 करके अकाउंट बंद करेंगे, 1 बाई 1 करके अकाउंट बंद करेंगे। आप इधर देखिए, इधर का टोटल बताइए कितना आ रहा है? 1,60,000। 1,60,000 टोटल आ गया, राइट। अब यहाँ देखो 32 और 28, 60 60 1 20, 160 में से 120 गए तो ये आपका क्या आ गया? इसको क्या बोलते हैं? डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं। ये किस में जाएगा? जैक कैपिटल में और हैरी कैपिटल में। ये 60% लेके जा रहा था ये, तो आपका जो 40,000 आया, इसका कितना हो जाएगा? 16,000। अब ये प्रॉफिट से आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। ये प्रॉफिट वहां आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ये किस नाम से होगा? बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ गया? 24,000 एंड 16,000। अब आपको लेजर का बैलेंस निकालना है, आपको Yes. लेजर का बैलेंस निकालना है, तो आप पहले दोनों तरफ का टोटल, एक आपको इस तरफ का टोटल ज्यादा मिलेगा। ये कितना आ गया? 4,32,000 और 24,000 कितना हो गया? 4,56,000 4,56,000। और ये कितना आ गया हैरी का? 5,04,000 एक मिनट, एक जना बोलेगा, प्रीशा बोल। 4,000 5,04,000 आ गया। बताइए यहाँ तक समझ आ गया सानवी? अब उसमें से 456 में से आपने देखो आपका कितना था? 456, ये क्रेडिट का टोटल था, और डेबिट का खाली कितना था? 60,000 एंड 1,500, दैट इज 61,500। माइनस करोगे कि नहीं करोगे? हर मेहर करोगे कि नहीं करोगे? ये कितना आ गया? 0 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 3,94,500। ये आपका बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। भूमिका बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो आप इसे क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज CD। कितना आ गया? 3,94,500। और यहाँ आ गया आपका 4,56,000। ये आ गया आपका 5,04,000। 5,04,000 में से 16,500 गए
4,87,500. 4,87,500 87,500. बताइए अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. कोई डाउट इसमें बताइए अब? कोई डाउट बताइए इसमें? अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पे सवाल लेके आ रहा हूं। अब कुछ कंपिटेंसीज वाले सवाल करेंगे हम। अब सवाल को थोड़ा सा हम आपको पिछला भी तो याद दिलाना है ना, क्योंकि मुझे पता है अच्छा हाँ, यहां पर अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा। ये आपका कैपिटल अकाउंट आ गया कि नहीं आ गया? इधर देखिए, ये आपका कैपिटल अकाउंट आ गया कि नहीं आ गया? तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं हर में हर? ओपनिंग कैपिटल। और इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। इस बात से एग्री हो कि नहीं हो? अब Yes. एक चीज देखिए, हर मेरी तरफ देखो बेटा, सभी बच्चे जरा बोर्ड की तरफ देखेंगे। जब मुझे ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो मैं क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंच गया। अब मैंने आपको ये बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल सवाल में गिवन होगी तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आप कहोगे सर इसका फार्मूला है। इसका फार्मूला कुछ नहीं है। आप एक चीज देखो, जब हम यहां से चले तो हमने इसको इसमें प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, इसमें इसको माइनस किया, इसको माइनस किया कि नहीं किया? बताओ ऑनलाइन वालों, Yes, sir. किया कि नहीं किया? भूमिका मैंने, यस सर। करिश्मा बत्रा मैंने, किया कि नहीं किया? यस सर। और अगर मुझे ये वाली फिगर दी हुई है, देखो ये वाली जिसे मैं जिगजैग बना रहा हूं, अगर ये वाली फिगर दी हुई है और मैं इस जिगजैग वाली फिगर पे पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने डिसीजन उल्टे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? कहने का मतलब ये है कि अगर कैपिटल एट दी एंड दिया होगा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग, लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट, लेस करना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट, लेस करना पड़ेगा कोई भी सैलरी होगी, लेस करना पड़ेगा आईओसी, लेस करना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल, और उसके बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बताइए। मेरी बात आ गई? तो मैं यहां पे आपको फार्मूला लिखवा रहा हूं इसका। अगर आपको मैं अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दोबारा बात बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये अभी हम पास एडजस्टमेंट के सवाल करेंगे, वहां पे हमें क्लोजिंग कैपिटल दी होगी और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात कर रहा हूं मैं, नोट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल if closing capital given in the question then first we calculate opening capital by the following फार्मूला, बाय द फॉलोइंग फार्मूला। और फार्मूला क्या बनेगा? मैं ए बी और सी की बात करता हूं। यहां मैं लिखता हूं कैपिटल एट दी एंड एड interest on drawing, add drawing, add अगर लॉस हुआ है लेस अगर प्रॉफिट हुआ है
लेस आईओसी या सैलरी या कमीशन, सबको मैं एक ही जगह कवर कर रहा हूं। जो चीज क्रेडिट हुई है लेस एडिशनल कैपिटल, जिसे मैंने कलर चेंज कर लिया, ये जो आपका निकल कर आएगा, इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा, दैट फाइनल आंसर इज कॉल्ड योर ओपनिंग कैपिटल। अभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आईओसी के बाद बेटा कोई सैलरी है, आईओसी है, कोई, एक मिनट, आईओसी है, कोई सैलरी दिया है पार्टनर को किसी को, या कमीशन दिया है जो कि फर्म ने दिया है, वो पार्टनर में क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई, तो उसको हम माइनस कर देंगे। राइट बेटा, समझ में आ गया ईशा? सानवी समझ में आ गया सर ये? इसके ऊपर भी कुछ लिखा है क्या? हाँ जी सर इसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था क्या? यार, कैपिटल उसके एट द ऊपर एंड भाई वो लिखा था ना, ये मैं तुमको भेज दूंगा, मैंने जैसे उस दिन भेजा था मैंने तुम्हारे को। ये लो, ये लो, अब नजर आ रहा है? यस सर। If the closing capital given the question, then first we calculate opening capital by the following formula. गुरनूर समझ आ गया? अब मैंने आपको दूसरा बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखिए, मैं इसके ऊपर आपको सवाल कराना चाहूंगा। यस, केस स्टडी नंबर 1 ऑन द पेज नंबर था इसका बेटा, योर पेज नंबर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया यार? इसका पेज नंबर यहीं कहीं लिखा था यार। हाँ, 22, पेज नंबर 2.22, पेज नंबर 2.22 खोलो, ओपन करो, पेज नंबर 2.22 is the most important question as per examination point of view. This case study is most important as per the CBSE as well as the CUSET exam. चारों करेंगे बेटे, हम चारों करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQ। मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से तैयारी करानी शुरू कर दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CBSE में भी आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मंडे टेस्ट में मिलेंगे। द मंडे टेस्ट जो DPS का होता है भाई, तुम्हारे जो भी तुम मंडे हो भैया, देखो आज की डेट में सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा फेमस है DPS के मंडे टेस्ट। मंडे टेस्ट MT के नाम से जाने जाते हैं, और स्कूल वाले कभी बुध को रखते हैं, कभी शुक्र को रखते हैं, पर DPS का एक रूल है कि मंडे टेस्ट ही होते हैं, चाहे वो ब्रांच RK पुरम वाली हो, चाहे बसंत कुंज वाली हो, चाहे द्वारका वाली हो, और तुम्हारे होते ही नहीं, तुम तो निकम्मे हो। चलिए, केस स्टडी नंबर 1, हैरी एंड मोंटी sharing profit in the ratio of 2:1. Their capital on 1st April 2021 were 6 lakh and 4 lakh respectively. As per the interest on partnership deed, interest on capital is allowed at a 10%, but the firm earned profit of 40,000 only for the year. How much interest on capital Harry and Monty will get? मैंने आपको बताया था द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था इन केस ऑफ लॉस नो आईओसी अलाउड। फिर मैंने आपको ये बताया था इन केस ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट फुल आईओसी अलाउ। फिर मैंने आपको ये बताया था इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट द प्रॉफिट इज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। याद आ गई कि नहीं आ गई बातें मेरी? तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ये वाला सवाल आएगा, एग्जामिनर का मोटिव रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट पकड़ना। जब भी आपको ये 3 मार्कर में सवाल आएगा, आप गौर फरमाना, एग्जामिनर का मोटिव रहता है कि तुमसे ये देखना कि तुम्हें इनएडिक्वेट वाला कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। और मोस्ट ऑफ द स्कूल के अंदर आप देख लेना, आपके पेपर में ये वाला सवाल एक 3 नंबर या 2 नंबर या 1 मार्कर में होगा ही होगा। पहले ये 3 मार्कर में बनता था, अब जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है वैसे वैसे 1 मार्कर का बन गया, यानी कि अब कॉलेज में जाना और थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो आप ये देखिए, पहले सबसे पहले मैंने इस सवाल में मुझे बताया, पूछा जा रहा है कि क्या कितना इंटरेस्ट अवेलेबल मिलेगा उसको, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो पहले हम आईओसी निकाल लेते हैं, आईओसी निकाल लेते हैं। आईओसी मेरा कितना था? 60,000, 4 लाख था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10% था कितना हर में हर, यानी कि यहां पर हैरी को कितना मिलना चाहिए था? 60,000, 6 लाख का 10%, और हैरी उसके बाद कौन सा रह गया? मोंटी। मोंटी को कितना मिलना चाहिए था? 40,000। खर्चा कितना था गानिया? 1 लाख। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अवेलेबल कितना है आपके पास? प्रॉफिट अवेलेबल कितना है आपके पास? तो क्या ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस हो गया कि नहीं हो गया?
क्या ये केस मेरा इनएडिक्वेट प्रॉफिट का हो गया कि नहीं हो गया? क्या आप पूरा आईओसी अलाउ कर देंगे? पूरा कैसे आईओसी अलाउ कर दोगे? आपके पास खर्चा है 1 लाख रुपए का, आपकी जेब में 40,000 रुपए पड़े हैं, आप 1 लाख रुपए कैसे बांट दोगे? अर्नब मित्तल, मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये तो लॉस तो दे नहीं सकते। तो मैंने कहा था ये इन केस ऑफ, ये मेरा 1 लाख का खर्चा है और पैसे कितने पड़े हैं? 40,000। द इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट टू कवर द आईओसी, इनएडिक्वेट प्रॉफिट टू कवर द आईओसी, इन दिस केस मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका ये वाला प्रॉफिट है, जो आपके पास ये 40,000 पड़े हैं, इसे कौन सी रेशो में बांटना है? नॉट इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नॉट इन द रेशो ऑफ पीएसआर, नॉट इन द रेशो ऑफ पीएसआर। इज दिस प्रॉफिट इज डिवाइड इन द रेशो ऑफ आईओसी। आईओसी की रेशो क्या थी आपकी? आईओसी की रेशो क्या थी? 60-40 थी कि नहीं थी? नाउ योर आईओसी रेशो इज 3:2। मतलब दिस अवेलेबल प्रॉफिट, जो आपका ये 40,000 प्रॉफिट आया है, जो आपका ये 40,000 प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को आप 2:1 में नहीं बांटेंगे। गलती आप ये भी कर देते हो। आपको यहां तो याद आ जाता है कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, 40,000 ही बांटना है, पर दिस 40,000, दिस 40,000 इज डिवाइडेड इनटू द पार्टनर बिटवीन द रेशो ऑफ, इन द रेशो ऑफ आईओसी, नॉट इन द रेशो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इज इट क्लियर? तो आप ये बताइए, दिस 40,000 को अगर मैं 3:2 की रेशो में बांटूंगा तो 5 मेरा एलसीएम आ गया। तो ये बताइए कितना हो गया? ये 4 अट्ठे 5 से डिवाइड किया 8 आ गया। 8 3 जा 20, 8 3 जा 24, यानी कि 24,000 मिलेगा किसको? हैरी को, और 16,000 मिलेगा मोंटी को। आंसर चेक करो। अब ये देखिए, आप आंसर को पढ़ो। आपने आंसर को पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 और 16 आ गया कि नहीं आ गया? बिकॉज ये कौन सा केस हो गया? इनएडिक्वेट प्रॉफिट का। बताइए, केस स्टडी नंबर 1 आ गई नहीं आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, गाने तेरे मंडे टेस्ट में आएगी, सोच ले, सबके पेपर में आती है ये। केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया? बताइए बेटा दीवान। सर, हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार रेशियो वाला फिर से बता दो। इधर देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है बेटा? 40,000। 40,000। आपका खर्चा, एक ही इंटरेस्ट, हैरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 60,000। मोंटी का कितना था? 40,000। आपका खर्चा तो है, आपके पास प्रॉफिट पड़ा है 40,000, पर खर्चा कितना था आपका? 1 लाख है कि नहीं है? हाँ जी सर। 1 लाख के सामने प्रॉफिट कितना खड़ा है? 40,000। 40,000। मेरे को 1 लाख रुपया खर्चा देना है, प्रॉफिट मेरे पास 40,000, मेरी जेब में 40,000 रुपए पड़े हैं, देने मुझे 1 लाख है, क्या मैं दे सकता हूँ? नो सर। नो दे सकता हूँ। तो मेरा ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने आपको क्या बताया था, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अब आपके पास रो पिट के 40,000 रुपया है कि नहीं है? अब इस 40,000 को आपको पार्टनर को बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये जो रेशो बांटनी है, ये कौन सी लेनी है? इन द रेशो ऑफ विच रेशो? इन द रेशो ऑफ आईओसी। और ये जो रेशो होती है, ये कौन सी होती है? ये जो रेशो होती है, ये कौन सी होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। आपको इस 40,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटना है। आपको कौन सी रेशो में बांटना है? आईओसी की रेशो में, यानी कि खर्चे की रेशो में। और खर्चे की रेशो क्या थी बेटा? खर्चे की रेशो तो 20 थी या 60, 20 दूनी 40, 3:2 थी कि नहीं थी? हाँ जी सर। तो 3:2 को, 40,000 को मैंने 3:2 में बांटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैरी और मोंटी का कितना हो जाएगा? 24,000 और 16,000। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ जाओ 1 मार्कर के सवाल के ऊपर। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3 एज पर द As per the agreement, interest on capital allowed 10%. There is a loss. कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, टेक केयर बेटा। पानी वानी पी ले, कुछ मंगाऊं? ओके। अब इधर देखो बेटा, यहां वर्ड क्या लिखा है? दृष्टि, यहां वर्ड क्या लिखा है? ये वर्ड क्या लिखा है? लॉस। और यहां मुझे क्या देना था? तो इन केस ऑफ लॉस, नो आईओसी अलाउड, क्योंकि बिकॉज द आईओसी इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यही आपसे एग्जामिनर गलती कराएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? इन द ऑप्शन इज allowed at the rate of 10% per annum, allowed at the rate of 6% per annum due to loss, no interest on capital due to loss, and allowed a 5% only. The answer is no interest on capital due to loss, because interest on capital is a
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको याद कराता रहूंगा, छोटी छोटी बातें, क्योंकि देखो मेरा सवाल तो पूरा नहीं हो सकता, तो कम से कम मेरे को, मैंने अपनी क्लास को इस तरह से बना देना है कि कुछ पीछे का कुछ आगे का, ताकि हमारा टाइम फुल्ली यूटिलाइज रहे क्लास के अंदर और आपको पिछली बातें याद भी रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3। AB sharing profit losses in a ratio 5:3. Their capital on 1st April 2021 3 lakh and 2 lakh respectively. Partnership deed is silent upon the interest on capital. A wants that the interest on capital should be provided 6% per annum as he has invested more capital. How much the interest partner should get on their interest on capital? तो आपको पता है, in the case of no partnership deed, in the case of absence of partnership deed, in the absence of partnership deed, आपकी 5 बातें लागू होती हैं। ये बातें कानून में लिखी गई हैं, लॉ में लिखी गई है। कौन से लॉ में लिखी गई है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां आपकी 5 लॉ में 5 नियम लिखे गए, 5 कानून बनाए गए। कानून में क्या लिखा गया? किसी भी मैंने आपको बोला गाना याद करना है, ना 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 ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, नो सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन अलाउड टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म टू एनी पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज 6% पर एनम। ये लोन वो है जो फर्म ने पार्टनर से लिया है, नॉट दिया है। अगर दिया लिया होगा तो ही होगा, दिएगा कोई भी रेट, अगर दिएगा रेट नहीं है तो दिया नहीं जलेगा, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर इक्वली। इन दिस केस आपने डीड जब नहीं बनाई, जब आपने डीड नहीं बनाई तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इन दिस क्वेश्चन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज एज पार्टनरशिप डीज डज नॉट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू गॉट माय पॉइंट? बेटा समझ में आ गया? रिया हाँ जी, गाने इशत पीछे, सलोनी बेटा पीछे, जिज्ञासा हाँ जी, अर्नब मित्तल जी कोई डाउट? सानवी, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, एक्स एंड वाई स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन अंडरलाइन द वर्ड 1 अक्टूबर। मैंने आपको बोला इस तरह के सवालों में बहुत गलती कराते हैं। अभी मैं और भी चीजें बताता हूं। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू एक्स को 21,600 मिला, वाई को 19,200 मिला। फाइंड आउट देयर कैपिटल, बिगिनिंग की कैपिटल निकालनी है आपको। देखो यहां पर गाड़ी रिवर्स चलानी है, इस तरह का सवाल भी आएगा, गाड़ी आपको रिवर्स चलानी है। अब आप ये देखिए आपको कैसे करना है। ये इधर देखिए, अबे तू क्यों नहीं चल रहा? अच्छा यहां से चलेगा ये, तू चल ऊपर, हाँ आ गया। अब ये देखिए आपको एक का निकालना सिखा रहा हूं, दूसरे का आप निकालेंगे। आपको पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? यहां पर आपको आई दे रखा है, एक्स का आई कितना दे रखा है? प्रिंसिपल आपको नहीं पता, प्रिंसिपल आपको नहीं पता। रेट कितना है? अब रहा टाइम, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था? 1 अक्टूबर को। बिजनेस क्लोज कब हुआ? 31 मार्च को। तो कितने महीने हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6/12। इसका पी निकालो और वाई का पी निकालो, निकलो। एक्स का पी निकालो और वाई का पी निकालो और दोनों की बीपी बजा दो। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हार्दिक अग्रवाल जी कोई डाउट? दिखा लो, पी निकालो। देखिए 5,40,000 नीचे आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? ऐसे वाई का निकालो। हो गया, दोनों हो गए, वेरी गुड। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुषार, यस सर आ रहा है। यस सर। अवनी गुप्ता, प्रियांजलि, दिव्यांश गर्ग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर। यस सर आ रहा है। दूसरे का निकालो, 480 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर 480 आ रहा है आगे। यस सर 480। अर्नब, सतीजा, दृष्टि, कृष, सहगल आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। ओके चले, चलिए ये भी हो गया। अब जरा मुझे किताब देना एक, मेरे को भी एक चीज और करानी है। आप ये निकालिए, फिर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। अभी 2 मिनट का काम उसका और है, हमारे पास पूरा टाइम है काम करने के लिए।
Illustration number 12, page number 2.27. वह कौन सा था भाई ये हैं? Illustration number 12 on your screen. Last question today class. For today class, X and Y equal partner the capital on 31st March 2022. Rupees 8,70,000 and 8 lakh. Calculate the opening capital of X and Y on the basis of following information. Right? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैपिटल एट द एंड कितनी थी? 8,70,000 8 लाख, 8,70,000 8 लाख। अब एक चीज याद रखनी है, जो चीज पार्टनर कैपिटल में डेबिट हुई है, आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पूरा परफॉर्मा आपको याद आ चुका है। जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुई है वो क्या हो जाएगी? प्लस। वो क्या हो जाएगी? प्लस। और जो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हुई है वो क्या हो जाएगी? माइनस। अब आपको ये पता है कि पार्टनर कैपिटल में क्या क्रेडिट होता है और क्या डेबिट होता है। द फर्स्ट इज एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये देखिए एडिशनल कैपिटल यहाँ माइनस हो गई है कि नहीं हो गई? और उसके बाद देखिए आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या लिखा है? ड्राइंग प्लस हो गई कि नहीं हो गई? उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और डिविजल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालो इससे। लिखो आप अपना फार्मूला ऐसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे कैपिटल एट द एंड, पहले फार्मूला लिखेंगे। इधर देखिए मैं यहां बना रहा हूं, आपने फार्मूला लिख दिया। अब आपने सवाल को कैसे करना है, इधर देखिए आपने ये फार्मूला लिखा। इधर देखो बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, मुझे चीजों को ढूंढना नहीं है। इधर देख गानिया, कैपिटल एट द एंड कितना है? 8,70,000 8 लाख। साहिल इधर देख, समझ आ रहा है? ऐड ड्राइंग, ड्राइंग यहां मैंने क्लॉस मार दिया, ये ड्राइंग मैंने नोट कर ली। ऐड ड्राइंग कितनी कर दूं? ऐड 35,000 और 42,000, ये लिख दिया। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ गया कितना? 5,000 प्लस में 8,000 आ गया बेटा। ये बात समझ में आ गई सलोनी? उसके बाद क्या लिखना है? लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी आ गई? लेस 1 लाख, लेस 1.5 लाख। फिर क्या आ गया? लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? 50,000 40,000। यू गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई जिज्ञासु? उसके बाद क्या रह गया? डिविजल प्रॉफिट रह गया 320 विच इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्टनर। कितने पार्टनर थे यहाँ? 2 थे कि 3 थे? 2 पार्टनर थे। अगर 3 होता तो 120 120 120 आता। यहाँ पार्टनर कितने हैं? 2। तो यानी कि 320 इज डिवाइड इनटू 1:1। 1:1 का मतलब क्या है? 320 डिवाइड बाय 1/2 दैट इज 160 160। नाउ लेस प्रॉफिट इज 160 160 दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी ऑनलाइन वालों। सर मेरे को एक यस डाउट सर। हाँ एक मिनट, हाँ अभी बैठे रहो। हाँ बोलो प्रीशा। यस सर। सर जो एडिशनल कैपिटल की अगर डेट मेंशन नहीं हो कि हमने कब इंट्रोड्यूस किया है, तो सर हाँ। उसकी क्या करते हैं? वैसे तो बेटा देखो ऐसा है, एक बात बताओ, जब भी आपको सीबीएसई सवाल पूछेगी आपको एडिशनल कैपिटल की डेट बताएगी। आपको कभी भी सस्पेंस रहेगी एडिशनल कैपिटल कब लगाई है। और अगर मान लो वैसा आपको अगर सवाल में नहीं दिया तो बेटा वहां पर आपको अपना एक नोट लिखना पड़ेगा उसके पास। देखो मेरी ओपिनियन तो ये है कि जब आपको डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई तो ना आप मानो बिगिनिंग में, ना आप मानो एंड में, आप मिड में मान लो। ना तेरी ना मेरी, मिड में मान लो। अब कई जने जो ये भी आपका अगर ये मानोगे कि भाई मैंने माना कि मैंने बिगिनिंग में लगाई है तो भी सही है। अगर आप कहते हो मैंने मिड में लगाई है तो भी सही है। आप कहते हो मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर लगाई है तो भी सही है। बट आपको वहां स्टार करके ऐसे मेंशन करना पड़ेगा कि वी अज्यूम दैट द एडिशनल कैपिटल रिड्यूस आइदर बिगिनिंग ऑफ द ईयर और मिड और एट द एंड ऑफ द ईयर। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट और मेरे लायक बेटा? कोई और डाउट बताओ, मैं ले लूं आपका। और हाँ बोलो बेटा। और एक्चुअली मेरा ना मंडे टेस्ट है। हाँ अब बताओ, मंडे टेस्ट है, अब बताए।
पार्टनर कैपिटल पास एडजस्टमेंट नहीं हुई, पर बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा अब? सर मैं बोल रही हूँ आप एक बार गारंटी ऑफ कौन सा करा दिया गारंटी वाला? ओ भाई मैं उनकी तेज इतनी तेज नहीं भाग सकता। सर आप एक बार उनकी वीडियोस गारंटी ऑफ प्रॉफिट की भेज दो। हाँ मैं गारंटी और प्रॉफिट की और पास एडजस्टमेंट की वीडियो भेज देता हूँ, अगर तुम्हें समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा, भली करेगा राम। और मेरे बताऊं जितना मैंने कराया अभी तो किसी ने नहीं कराया होगा इतना। भाई मेरे पास ये तुम वो बच्चे हो जो तुम कोविड से आए हो, 7th क्लास के दिमाग वाले बच्चे हैं, जो काम मुझे ज्यादा करना पड़ रहा है, नहीं तो अब तक तो मैं उड़ा चुका होता 9th क्लास वाले, पर दिमाग तो तुम्हारा 7th वाला हो गया है। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू सर।